हेलो बच्चों, चलिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेलीस्कोप की कंप्लीट थ्योरी पढ़ी थी और उसी का मैं पार्ट 2 लेके आ रही हूँ जिसमें हम टेलीस्कोप पे क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के आपके लिए थ्योरी इनकम्प्लीट होगी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक जेईई मेंस एंड नीट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप if found to be 9 and the separation between the lenses is 20 centimeter for relaxed eye। देखो एक वर्ड आपको ये पकड़ना है कि इट इज रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है f0 अपॉन fe और वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 9। ठीक है, तो यहां से आपका निकल गया f0 इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ fe। तो पहली चीज तो ये आ गई आपके पास। एंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इज 20 सेंटीमीटर। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है f0 प्लस यूई के बराबर, मतलब इट इज लेंथ इक्वल्स टू f0 प्लस मॉड ऑफ यूई। ठीक है, अब ये यूई रिलैक्स्ड केस में यानी कि जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तब ये यूई किसके बराबर होगा? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है। या आप डायरेक्ट भी रिजल्ट याद कर सकते हैं कि फॉर रिलैक्स्ड आई द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज f0 प्लस fe। ठीक है, तो यहां से मुझे अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 20 इक्वल्स टू f0 प्लस fe बोलूंगी। यहां से f0 की वैल्यू 9 fe रखी जा सकती है। सो 9 fe प्लस fe 10 fe इक्वल्स टू 20। सो fe इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब यहां से आईपीस का फोकल लेंथ तो आ ही गया। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ निकालना है सो 9 टू जा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर उसने फोकल लेंथ तो बता दी पर ये नहीं बताया कि कौन सा ऑब्जेक्टिव और कौन सा आईपीस। तो सबसे प्राइमरी नॉलेज ये आपको होनी चाहिए कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ होता है या ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आईपीस से बड़ी होती है ताकि उसका अपर्चर ज्यादा रहे और वो मोर नंबर ऑफ रेज को कैप्चर कर पाए। ये उसके पीछे लॉजिक होता है। तो अगर ये नहीं पता होगा, अगर आपने उल्टा लेके सवाल को सॉल्व कर दिया तो आपके आंसर गलत आएंगे। सो यू हैव टू नो दैट f0 विल बी ग्रेटर देन fe। तो इस तरीके से हम ले लेंगे। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन क्या आता है फॉर टेलीस्कोप फॉर रिलैक्स्ड आई। अब रिलैक्स्ड आई के लिए निकालना है आपको, तो रिलैक्स्ड आई के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा? f0 अपॉन fe। ठीक है, सो f0 अपॉन fe दैट मीन्स 8 टाइम्स। अब पूछा व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। आपको पता है कि रिलैक्स्ड आई के केस में सेपरेशन होता है f0 प्लस fe मीन 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। एंड इफ द object subtends an angle of 0.5 degree on the eye, then what will be the angle subtended by its image? तो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड बाय ऑब्जेक्ट, दैट कैन बी मेड बाय ऑब्जेक्ट। सो कितना एंगल बना रही है ऑब्जेक्ट? 0.5 डिग्री, या मैग्निफिकेशन की जगह क्या रखेंगे? 8 एंड यहां से आपको एंगल सबटेंडेड बाय इमेज निकल जाएगा। सो क्या निकलेगा? इट इज 8 इंटू 0.5 4 डिग्री। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आईपीस। ये इस क्वेश्चन का प्रीरेक्विसाइट था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगेन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इफ एंगुलर मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 10 सेंटीमीटर। 10 नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब होता है रिलैक्स्ड आई के केस में, और रिलैक्स्ड आई के केस में आपको पता है मैग्निफिकेशन होता है f0 अपॉन fe और ये आपको गिवन है 5। आपको आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है तो आप f0 निकाल सकते हैं। इट इज ये दिया हुआ है 10 और आईपीस का फोकल लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। सो आप इसको 5 सेंटीमीटर यहां पुट करेंगे और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब आपको निकालना है
व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस देन एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी। तो यहां पर आपको पता है कि जब नियर पॉइंट पे मैग्निफिकेशन निकालना होता है तो इट इज f0 अपॉन fe 1 प्लस fe अपॉन कैपिटल D। ये फॉर्मूला आपको भन्नाट याद होने चाहिए। f0 कितना होगा 50, fe कितना है 5, ठीक है, 1 प्लस 5 अपॉन 25, सो इट इज 10 इंटू 1 अपॉन 5 होगा, सो इट इज 6 अपॉन 5, सो इट इज 12 टाइम्स। मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो कितना गुना होगा, 12 गुना होगा। यहां पर देखते हैं अपन, तो यहां पर मैग्निफिकेशन 10 गुना मिल रहा था, यहां 12 गुना। ऑब्वियसली आप अगर फाइनल इमेज को इन्फिनिटी से पास बनवाओगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगेन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन खास है क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछा है गैलीलियो टेलीस्कोप से। वैसे तो ये जेईई मेंस में नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इसकी नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है। और वो हो सकता है कि आपको गैलीलियो टेलीस्कोप नाम ना देके वो ऐसा बोल सकता है कि गैलीलियो टेलीस्कोप में जैसा एक लेंस कन्वर्जिंग होता है और दूसरा लेंस डाइवर्जिंग होता है, तो उस तरीके से आपको पूरी इंफॉर्मेशन देख के क्वेश्चन दे सकता है। तो गैलीलियो टेलीस्कोप की क्या खास बात होती है कि उसमें एक लेंस कन्वर्जिंग होता है और दूसरा लेंस डाइवर्जिंग होता है, ठीक है ना। और इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके थ्योरी वाले पार्ट में, जिसमें मैंने सिखाया था कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में वो होता है f0 अपॉन fe, और जब इन्फिनिटी पे बात करते हैं, और अगर मैं नियर पॉइंट पे बात करूं तो वो होता है f0 अपॉन fe 1 माइनस fe अपॉन d। ये फॉर्मूला होता है और यही पूछा है उसने। देन फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब यहां ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन बोथ द केसेस। इस केस में जो लेंथ होती है टेलीस्कोप की वो होता है f0 प्लस fe, और इस केस में जो f0 माइनस fe, ठीक है, और इस केस में होता है f0 माइनस fe d माइनस fe। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहां पर मान लीजिए कि ये दूरी जो होती है ये f0 होती है, ठीक है, और यहां पर जब रेस पैरेलल आती हैं तो कुछ इस तरीके से मर्ज होती है कहीं यहां पर इस तरीके से, ठीक है, और फिर इसका इरेक्ट इमेज बनाता है ये कॉनकेव लेंस, इन रेस को जो यहां कन्वर्ज होने वाली थी उनको डाइवर्ज करके, ठीक है। तो ये पूरा तो होता है f0, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इन्फिनिटी से रे आएंगी तो फोकल लेंथ पे मिलेंगी, बट इस डिस्टेंस को, क्योंकि ये जो इमेज बना है फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद, इट विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्लेक्शन, सो दिस विल बिहेव लाइक यूई। और ये यूई की दो वैल्यूज मैंने आपको याद करवाना सिखाया है। अगर मान लीजिए कि आपको फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनवानी है तो यूई की वैल्यू इसकी फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए, मतलब fe के बराबर। तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो आपको पूरे लेंथ में से f0 में से यूई माइनस करना था और फिर ये लेंथ निकालनी थी, तो f0 माइनस fe, ठीक है। अगर आपको फाइनल इमेज जो है यहां से रिफ्लेक्शन करा के, मतलब डाइवर्ज करा के रे, और अगर उसको पीछे मिलवाएंगे और ये डी पॉइंट पे मिलता, आंखों से डी पॉइंट पे, मान लो यहां आंखें हैं, ठीक है, तो उस केस में जो यूई की वैल्यू आती है वो आती है fe d अपॉन d माइनस fe, ये वैल्यू आती थी। तो अब उसी वैल्यू को मैंने f0 में से घटाया है और ये लिखा है। आप कंफर्टेबल तब होंगे जब आप इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे। तो बस मुझे वैल्यूज पुट करनी है। पहले केस में m इंफिनिटी क्या होगा, सो 100 अपॉन 2, दैट मीन्स 50 टाइम मैग्निफिकेशन मिलेगा। दूसरे केस में f0 अपॉन fe, मतलब 50 1 माइनस 2 बाय 100, ठीक है, सॉरी 2 बाय 25, क्योंकि fe की वैल्यू तो 2 भरी जाएगी और d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर भरी जाएगी। f0 की वैल्यू 100 भरी जाएगी और fe की वैल्यू 2, सो 100 अपॉन 2 कितना हो गया 50। सो नाउ दिस विल बी 50 इंटू 25 में से 2 जाएंगे तो 23 डिवाइडेड बाय 25, सो इट इज 46 टाइम्स। 46 टाइम्स आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा और यहां 50 टाइम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरे केस में जहां आपको लेंथ निकालनी है, तो पहले केस में जब लेंथ निकालेंगे आप, सो इट विल बी एफ नॉट माइनस एफ ई, एफ नॉट 100 और एफ ई 2, सो लेंथ विल बी 98 सेंटीमीटर। और इस केस में एफ नॉट माइनस एफ नॉट कितना 100 माइनस एफ ई डी माइनस एफ ई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 23, तो जो भी वैल्यू निकल के आए वो लेंथ ऑफ द ट्यूब होगी। जैसे कि इसको अगर फर्दर मैं सॉल्व करूं, सो इट इज 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। सो इट इज 2300 माइनस 50, सो इट इज 2250 डिवाइडेड बाय 23। नाउ यू कैन फर्दर सॉल्व इट। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑन द टेलीस्कोप, जिसमें अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं जेईई मेंस के लिए, क्योंकि गैलीलियो टेलीस्कोप हमारा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। सो इट इज सेइंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30 if it is producing final image at near point of 25 centimeter, then find the magnification of objective lens। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि आपके को अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन बना के आने हैं तो आपके दिमाग में थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप फॉर्मूले से आंसर्स नहीं बना के आ पाएंगे, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब नियर पॉइंट पे इमेज बनता है, मतलब मैग्निफिकेशन एट डी, इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी 1 प्लस डी बाय एफ ई इंटू वी नॉट बाय यू नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, जिसमें ये क्या होता है, ये होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और ये होता है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, जो बिल्कुल सिमिलर आता है सिंपल माइक्रोस्कोप के, ठीक है। और ये इन्होंने दिया है 30। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको एम नॉट निकालना है तो एम ई पता होना चाहिए। मतलब एम ई निकालने के लिए क्या करेंगे, एम ई का फॉर्मूला है 1 प्लस डी बाय एफ ई, ठीक है। एम ई इक्वल्स टू 1 प्लस डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और एफ ई की वैल्यू 5, सो एम ई की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ 6 पुट करेंगे तो एम नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/6 इक्वल्स टू 5। मतलब ऑब्जेक्टिव ने 5 गुना किया, आईपीस ने 6 गुना किया, एंड 5 6 जा 30। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।